नमस्कार, मैं हूं हरबंश नागो के इस नए अंक में आप सभी का स्वागत है। प्रकाशित अलग अलग समाचार पत्रों इसको खास खबरें जो महत्वपूर्ण होती है वो लेके आपके लिए आया हूं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर्वोसर्वा प्रोफेसर डॉक्टर मोहन भागवत की आपने कहा है कि पाकिस्तान के साथ स्थायी शांति के लिए भारत को पाकिस्तान की समझ में आने वाली भाषा ही बोलनी चाहिए। उन्होंने अगले दशक के भीतर द्विपक्षीय संबंधों की स्थिरता प्राप्त करने के लिए एक व्यवहारिक दृष्टिकोण की रूपरेखा तैयार की, जिसमें तैयारी, प्रतिरोध और रचनात्मक जुड़ाव पर जोर दिया। भली भांति से हम परिचित हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 100 साल की यात्रा पर व्याख्यान की श्रृंखला में एक बातचीत के दौरान डॉक्टर मोहन भागवत जी ने कहा, भारत अपनी ओर से शांति बनाए रख सकता है, लेकिन स्थायी स्थिरता पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई की इच्छा पर ही निर्भर करती है। उन्होंने कहा कि जब पाकिस्तान भारत को नुकसान पहुंचाने वाली कार्रवाइयां जारी रखेगा, वह ऐसा करना अगर जारी रखेगा, इसलिए शांति के लिए किसी भी दृष्टिकोण में तैयारी, दृढ़ता और सहयोग का संयोजन होना चाहिए। ऐतिहासिक सबक का उल्लेख करते हुए डॉक्टर मोहन भागवत जी ने कहा, 1971 के युद्ध को याद करते हुए कैसे बार बार सैन्य असफलताओं ने पाकिस्तान की आक्रामकता का परिणाम सिखाए। हमें उसी भाषा में पाकिस्तान के साथ बोलनी चाहिए जिसे पाकिस्तान समझता है। ताकत, आत्मनिर्भरता और प्रभावी ढंग से जवाब देने की क्षमता। डॉक्टर मोहन भागवत ने कहा कि जोर देकर कहा कि तभी शांति कायम हो सकती है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत को अपने हितों की रक्षा और करते हुए पाकिस्तान की प्रगति का समर्थन करते हुए एक ईमानदार सहयोगी पड़ोसी बने रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि समय के साथ साथ दृष्टिकोण पाकिस्तान को संघर्ष को सूत्र बताते हुए बजाय भारत की प्रगति के साथ एक शांति पूर्ण पड़ोसी बनने के प्रोत्साहित कर सकता है। डॉक्टर भागवत ने समग्र रणनीति को भारत की ओर शांति मुकाबला करने के लिए तैयार रहने को भी कहा और आपसी समझ को बढ़ावा देने के लिए रचनात्मक रूप से संलग्न होने के संयोजन का भी वर्णन किया। डॉक्टर मोहन भागवत ने रोहिंग्यों सहित अवैध घुसपैठियों की अनुमति देने वाले ऐतिहासिक, प्रशासनिक और सामाजिक चुनौतियों पर प्रकाश डालते हुए कहा, भारत की झरझरा सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए तत्काल आवश्यकता है। उस पर उन्होंने काफी जोर दिया। सीमा सुरक्षा बल पर को संबोधित करते हुए डॉक्टर भागवत ने कहा, भारत में कई वर्तमान सीमाएं अप्राकृतिक हैं। भारत को औपनिवेशिक शासन के दौरान मनमाने ढंग से खींची गई थी और जो कभी एक देश होता था, उन्होंने इस तरह के सीमांकन में बेतुकी बातों को इशारा करते हुए कहा, कुछ क्षेत्रों में एक रसोई बांग्लादेश में हो सकती है जबकि बाथरूम भारत में रहता है। उन्होंने कहा कि इस तरह के विभाजन को पूरी तरीके से बंद करने की जटिल बनाते हैं। सीमाओं को तुरंत तय नहीं किया जा सकता, प्रक्रिया क्रमिक है, लेकिन निरंतर प्रयास की आवश्यकता है। डॉक्टर भागवत ने रेखांकित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा भारत की संस्कृति को संरक्षण, एकता बनाए रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने घुसपैठ और शोषण में देश की रक्षा के लिए सरकार और समाज को संयुक्त कार्रवाई करने का आह्वान भी किया है। बिना रजिस्टर्ड के काम के लिए करने के लिए आरएसएस की आलोचना करने वाले कांग्रेस के नेताओं को उन्होंने आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस नेताओं के खिलाफ परोक्ष टिप्पणी पर भागवत ने कहा, उन्हें संगठन को व्यक्ति के एक निकाय के रूप में मान्यता प्राप्त है। आरएसएस की स्थापना सन 1925 में हुई तो क्या हुआ? आप उम्मीद कर सकते हैं कि हमने ब्रिटिश सरकार के साथ पंजीकरण कराया होगा।
डॉक्टर भागवत एक सवाल में जवाब देते हुए पूछा, जहां डॉक्टर मोहन भागवत जी ने बहुत ये बातें कही, उससे उनको सबूत हो गया कि पाकिस्तान के साथ हमें वही बोली बोलनी चाहिए जो वो बोलता है उस तरीके। मगर उन्होंने साथ साथ एक बहुत बड़ा इंसानियत वाला और एक बयान दिया कि अगर उसे कुछ तकलीफ होती है, हमने कई बार पाकिस्तान जब भुखमरी के कागार पर था तो हमने आटा और चावल भी यहां से उन्हें भेजे थे। मगर आतंकवाद तो जो पाकिस्तान के द्वारा प्रायोजित किया गया है, न केवल जम्मू कश्मीर में, पूरे देश में, अब गुजरात भी पूरा चपेट में आ रहा है। और उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया और इसीलिए ये बात सत्य हो गई। जब डॉक्टर मोहन भागवत जी का बयान दे रहे थे तो अलग अलग सुरक्षा एजेंसियां, जहां एक तरफ जम्मू कश्मीर के 14 जिलों में 193 ठिकानों पर तलाशी ले रहे थे, जो राष्ट्र विरोधी लोग थे उनको धरपकड़ बाहर निकाल रहे थे, और 53 को अरेस्ट भी किया। और इसमें जम्मू डिवीजन के रामबन, कठुआ, राजौरी डिस्ट्रिक्ट, और उधर 10 लोकेशन जो श्रीनगर की थी, श्रीनगर, कुलगाम, बारामूला, शोपियां, पुलवामा, जहां ये रेड की गई। और इससे पहले भी कुछ संदिग्ध आतंकवादी भी पकड़े गए थे और उसमें डोडा डिस्ट्रिक्ट मेन था। मैसिव सर्च ऑपरेशन में जम्मू डिवीजन में रामबन, कठुआ, राजौरी में भी ऐसा ही कल किया गया है। और इससे सस्पेक्ट पर्सन थे, उन्हें बुला के उनसे पूछताछ की गई है। दूसरी तरफ से हम अगर बात करते हैं गुजरात की, तो गुजरात में भी ऐसा ही हुआ है। गुजरात में कुछ स्थानों पर किस तरीके की उत्पात हुआ है उसमें कुछ लोग पकड़े भी गए हैं। और इधर उपराज्यपाल महामहिम मनोज सिन्हा ने पीछे 2 सरकारी कर्मचारियों को डिसमिस फ्रॉम द सर्विस किया था और अब 2 एसपीओ बर्खास्त किए गए हैं। दोनों कठुआ के हैं, अब्दुल लतीफ और मोहम्मद अब्बास। मोहम्मद अब्बास ने तो जेल भी काटी थी डोडा में। तो ये साबित करता है कि किस तरीके से बहुत ज्यादा जो है आतंकवाद पाकिस्तान फैला रहा है और सुरक्षा एजेंसियां उसे जड़ से उखाड़ पाने के लिए केंद्र शासित प्रदेश के सभी 20 जिलों में छापेमारी कर रही हैं। उधर जो इतनी बड़ी समाचार इस बारे में है, तो इसमें एक दैनिक समाचार दैनिक जागरण ने आतंकियों पर शिकंजा एडिटोरियल भी लिखा है। आप भली भांति परिचित हैं। जो संपादकीय होती है समाचार पत्रों के उद्देश्य के मुताबिक होती है, उनकी रूपरेखा को बताती है। तो उसमें ये आज एडिटोरियल है, आतंकियों पर शिकंजा। ये एक बहुत सुखद बात है कि जिस तरीके से आतंकवाद है उसके खिलाफ लोग एक हुए हैं। आइए अब हम बात करते हैं उस बात की जो एक इस समय चल रहा है। चुनाव प्रचार तो बंद हो गया है। कुछ स्थानों पर जो चुनाव प्रचार बंद हो गया है उसके लिए दोनों जो उपचुनाव होने हैं, मतदान होना है अभी, उसमें एक तरफ तो कश्मीर घाटी का जिला बडगाम विधानसभा की क्षेत्र है और दूसरी तरफ से जम्मू जिला की नगरोटा विधानसभा की क्षेत्र है। जहां तक नगरोटा की बात है, यहाँ 10 उम्मीदवार हैं और इसमें भाजपा के उम्मीदवार देवेंद्र राणा जी की सपुत्री देवयानी राणा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की शमीमा बेगम है, नेशनल पैंथर पार्टी के हर्षदेव सिंह और आम आदमी पार्टी के जोगिंदर सिंह जो अपनी पार्टी से हैं, और बोधराज समेत 5 इंडिपेंडेंट है। इनमें 3 इंडिपेंडेंट ने पहले ही लख जमाने की कोशिश की है। यहां पर कुल 97,893 मतदाता हैं, 150 पोलिंग स्टेशन। कल अंतिम दिन था। एक तरफ डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने नगरोटा में चुनाव प्रचार किया, उमर अब्दुल्ला ने भी किया, डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी ने भी किया और कई मंत्रियों ने एक तूफानी दौरे कल लगाए सपोर्ट ऑफ दोनों कैंडिडेटों के अलग अलग। यही बस नहीं, नवनिर्वाचित राज्यसभा के सदस्य सत्य शर्मा भी यहाँ पर आए। उन्होंने जमकर पूरा जोर लगाया नगरोटा से बीजेपी को विजय बनाने के लिए।
इसी तरह बडगाम की बात करें तो वहां 17 उम्मीदवार चुनावी दंगल में हैं। उनमें आगा सईद मोहम्मद और आगा सईद मुंतजर और भी कैंडिडेट हैं, इंक्लूडिंग भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट सैयद मोहसिन भी हैं और अवामी इत्तेहाद पार्टी के नज़ीर अहमद खान भी हैं, आम आदमी पार्टी के देबा खान भी है और एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी हैं मुंतजर मईउद्दीन। हालांकि ये विधानसभा की सीट बडगाम की ज्यादातर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रभुत्व में रही है। सन 1977, 1983, 1987, 1996 11 बार यहां विधानसभा के चुनाव हुए और आउट ऑफ 11 10 बार यहां से नेशनल कॉन्फ्रेंस का परचम लहराया है। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट का काफी विरोध भी हो रहा है उमर अब्दुल्ला को, और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का पूरी कोशिश है एक बार फिर इतिहास दोहराया जाएगा ना। उसमें 1996 में लास्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस ने से विजय प्राप्त की थी, उससे पहले 3 बार की थी, कुछ 4 बार की थी, 5वीं बार भी जो है यहाँ पे विजय जो है वो यही नेशनल कॉन्फ्रेंस ही करेगी। आइए एक खबर, एक बड़ी साहसिक खबर है, प्रेरणादायक खबर है। इंदिरा गांधी डेंटल कॉलेज जो एक तरीके पूरा अत्याधुनिक उनके पास सिस्टम है, चाहे एक्सरे विभाग हो, दूसरा हो, और यहाँ पर हर तरीके का दांतों का इलाज हो रहा है। यहाँ पर उत्कृष्ट कार्यों के लिए ओरल मेडिसिन और रेडियोलॉजी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इंदिरा गांधी डेंटल कॉलेज के डॉक्टर सतविंदर सिंह को इंडियन डेंटल एसोसिएशन ने चरक पुरस्कार 2025 का नवाजा है, यानी कि वन ऑफ द बेस्ट इन इंडिया। और ये जो समारोह हुआ है ये सबसे अत्याधुनिक मुंबई में जियो वर्ल्ड सेंटर में उनको दिया गया है। और आइए दोबारा ये उनको बहुत सी शुभकामनाएं, और साथ में ही डेंटल कॉलेज के सभी प्रबंधकों को, प्रिंसिपल को और मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट को कि उनके एक जांबाज डॉक्टर सतविंदर सिंह को इतना बड़ा सम्मान चरक पुरस्कार जो है, ये सबसे बड़ा पुरस्कार जो इंडियन सिस्टम मेडिसिन में माना जाता है। उधर हाल ही में विधानसभा के विपक्ष के नेता डॉक्टर सुनील शर्मा ने कहा था कि उमर अब्दुल्ला कुरान पर हाथ रखकर बताएं, कसम खाएं कि क्या उन्होंने गुप्त भाजपा से समझौता करने की कोशिश नहीं की थी, और भाजपा ने इनकार कर दिया था। फौरन आरोप का जवाब भी कल उमर अब्दुल्ला ने कहा, उन्होंने कहा कि मैं पवित्र कुरान की कसम खा के कहता हूं जो सुनील शर्मा कह रहा है वो झूठ है। अब ये तो अल्लाह जाने, वाहिगुरु जाने, जो कहा है वो दोनों ने कुरान की कसम खाई है। उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, सुनील शर्मा कहते हैं वो कसम खा के बताएं। जब उन्होंने कसम खा ली तो इसका मतलब बात साफ है, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। चलिए अब इसके बाद क्रिकेट की खबर आपको एक बताते हैं, बड़ी इंटरेस्टेड खबर है। अभी तक आपने सुना होगा युवराज सिंह ने 6 छक्के मारे थे 2007 में, और रवि शास्त्री ने 6 छक्के मारे थे 1985 में बड़ौदा के विरुद्ध रणजी ट्रॉफी में। दोनों के रिकॉर्ड को धाराशायी कर दिया है। एक आकाश कुमार चौधरी हैं मेघालय के, उन्होंने 8 छक्के लगाए हैं 11 गेंदों में, 50 सबसे तेज अर्धशतक बनाया है, और 6 गेंदों में उन्होंने 8 छक्के मारे हैं। आइए एक ऐसी महान शख्सियत की बात करते हैं जो इतने ज्यादा समरसॉल्ट करते हैं कि बस बयान देते हैं फिर मुकर जाते हैं, देते हैं मुकर जाते हैं। जो काम उन्होंने नहीं किया उसकी प्रशंसा लेते हैं, और उनका टारगेट था शांति पुरस्कार, वो तो उन्हें इस बार मिला नहीं। उन्होंने एक और, मतलब आप समझ गए होंगे कि अमेरिकन राष्ट्रपति की बात हो रही है। उन्होंने कहा है कि ट्रंप का दावा है जो भी टैरिफ के खिलाफ बात करता है वो महामूर्ख है। कई हमारे देशों ने उनके टैरिफ के खिलाफ बात की है, उन देशों का नाम लिए बगैर कह दिया उन्होंने कि सभी महामूर्ख हैं। आप खुद अंदाजा आप लगा सकते हैं किस तरीके के बयान जो हैं वो आदरणीय डोनाल्ड ट्रंप देते हैं, वो आपके सामने है। दर्शकों ये कुछ महत्वपूर्ण समाचार थे जो आप तक साझा किए, और आप सभी का धन्यवाद। जो कार्यक्रम हम करते हैं, रात का भी जो मैंने कल कार्यक्रम किया था, आपने उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की, उसको लाइक किया, और यहीं पर कार्यक्रम की समाप्ति करते हुए आपको धन्यवाद देते हुए नमस्कार।